Hello everyone. Am I audible, guys? Hello everyone. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? Okay, very good evening everyone. First of all, wish you all a very happy Republic Day. I hope you had a good day till now. Hi Omkar, hi Prathamesh, hi Nikhil. Good, so we'll just hold on for a few minutes because other people are also joining. Hi Priya. Hi Niranjan. Hi Yatin. Okay, so guys, we'll start now. Very good evening, everyone. My name is Captain Nikhil Jadhav. I am the director of Captain Nikhil Jadhav Aviation Academy, Baramati. थोड़ा अगर मेरे खुद के बारे में बताऊं तो I started my journey long back in 2007. मैं 2007 से इंडिया में फ्लाई कर रहा हूँ. And after my commercial pilot license, I was working as a flight instructor, assistant flight instructor, उसके बाद फिर flight instructor, and उसके बाद फिर deputy CFI and then chief flight instructor. In the meantime, मैं बॉम्बे से सी प्लेन भी फ्लाई कर रहा था. If you are aware, 2013 में there was a new venture जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, which started from Mumbai. That was seaplane operations. So I was one of them who was flying that seaplane from Mumbai, and we used to operate to Ambi Valley, Pauna Dam, Goa, Mahabaleshwar, and different other places. I have been flying in India for last more than 14 years now, having more than 5,000 plus hours and still counting. As of now, I am flying with a reputed airline in India, and I am doing both domestic and international sectors. So just a request, guys, if you have not joined through your Facebook ID, please do it. अगर आप लोग Facebook ID से login नहीं करोगे तो आप comment नहीं कर पाओगे. So if you want to ask any question or anything you want to discuss, you can put your message in the comment box. So kindly join through your Facebook ID. So that will help you out. Okay, so today's webinar is on the topic of commercial pilot training and career opportunities in aviation.
नाउ वी आफ्टर 12th वी ऑल नो दैट हम लोग सब अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। नॉर्मली अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस है या फिर आर्किटेक्ट है। बट एविएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कम या फिर मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं होता। सो व्हाट हैपन्स इज अनफॉर्चुनेटली देन, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर उस फील्ड से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो हम लोगों को पता नहीं चलते। नाउ दिस वेबिनार इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ एविएशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज इन एविएशन एंड प्रेफरेबली कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, क्योंकि मोस्टली रिमोट एरियाज़ में कमर्शियल पायलट लाइसेंस के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। सो आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल अराउंड दी फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स टू हैव सच सेशन जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न वी आर कमिंग ऑन लाइव टुडे and we will be discussing about aviation and the commercial pilot training. So the aim of this seminar is to give you maximum information about pilot training in the shortest time possible. इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है या क्वेरी है, so you can see our details in the comment box. You can contact us. आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो, whichever suits you. ऑल्सो इन केस अगर आप लोग CPL ट्रेनिंग या कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म भी पोस्ट किया हुआ है कमेंट बॉक्स में। सो यू कैन फिल अप दैट गूगल फॉर्म सो दैट वी विल गेट योर डिटेल्स और हमारे टीम मेंबर्स विल गेट इन टच विथ यू एंड देन वी विल डिस्कस एंड विल सी हाउ वी कैन गो इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज एविएशन। सो हम लोग सब लोग मोस्टली एयरक्राफ्ट ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद होती है। एवरीबडी लव्स एरोप्लेन्स। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लाइट से ट्रैवल करते, एरोप्लेन्स फ्लाई करते हुए देखते या एयरपोर्ट पे जाते। सो वी ऑल हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट एविएशन और अबाउट एयरक्राफ्ट एंड पायलट्स। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए एग्जैक्टली हमको क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है, वो हम लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता। So we are going to talk about all those minute details जो हम लोगों को required है pilot training के लिए. So let us talk about what are the criterias to become a commercial pilot. First thing, age. So the minimum age is 17 years. You should be 17 years of age. Then your education. Education required is 12th science, PCM group, physics, chemistry and maths. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई आर्ट्स से या कॉमर्स से 12th पास आउट है या किसी ने इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा किया है, तो आप लोग भी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो। उसमें सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपका फिज़िक्स या मैथ्स ये सब्जेक्ट आपका नहीं था 12th में, तो आप NIOS के थ्रू, NIOS इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, वहाँ से आप ये जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप पास आउट करके आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने आर्ट्स से 12th किया है या कॉमर्स से किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है या आर्किटेक्ट किया है तो फिर मुझे अगर कमर्शियल पायलट बनना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। बट उसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपका नहीं था 12th में, वो आप NIOS के थ्रू एग्ज़ाम देके आप पास कर सकते हो और आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग चालू कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट मेडिकल। सो व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल इज़ रिक्वायर्ड। नॉर्मली लोगों को सबको पता होता है कि पायलट का फिटनेस बहुत ज़रूरी है, पायलट लोगों का मेडिकल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। बट एक्चुअल में वो मेडिकल में क्या चेक करते हैं ये मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होता है। सो फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट मेडिकल आर कि आपका कोई भी मेजर सर्जरी नहीं हुआ होना चाहिए।
अगर आपका कोई फ्रैक्चर है या मेजर सर्जरी हुआ है या फिर डायबिटीज़ है, सो सीरियस डिसीज़ कोई अगर है, तो दैट इज़ समथिंग जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या फिर विच इज़ लिटिल सीरियस अबाउट। नॉर्मली अगर आप डे टू डे लाइफ में इफ़ यू फील यू आर फिट एंड फाइन, सो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को स्पेक्स है, जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं भी स्पेक्स पहन के बैठा हूँ, तो अगर स्पेक्स है तो मैं कमर्शियल पायलट बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। सो स्पेक्स के लिए लिमिटेशंस है, बट नॉर्मली अगर आपका नंबर आपका विजन अगर 6/6 है विथ स्पेक्स, सो देन यू आर गुड टू गो फॉर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। एयरफोर्स का क्राइटेरिया और कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग अलग है, तो उसको दोनों को आप मिक्सअप मत करना। नेक्स्ट इज अबाउट पेपर्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव टू क्लियर और वी हैव टू स्टडी टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। सो देर आर 5 theory सब्जेक्ट्स एंड 1 RTR एग्जाम। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है? एक सब्जेक्ट है एयर नेविगेशन, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं कि अगर आपको प्लेस ए से प्लेस बी के लिए जाना है, लेट अस से फ्रॉम इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, तो पुणे टू दिल्ली जाने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वेदर रिलेटेड या फ्यूल रिलेटेड, या आप कितना लोड लेके जा सकते हो, हाउ मच पैसेंजर्स यू कैन कैरी, हाउ मच कार्गो यू कैन कैरी। सो ऑल दैट वी स्टडी इन एयर नेविगेशन। सेकेंड सब्जेक्ट है एयर रेगुलेशन। एयर रेगुलेशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं? इट इज़ ऑल अबाउट दी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर रिलेटेड टू फ्लाइंग एंड एविएशन डिपार्टमेंट। देन थर्ड इज अबाउट एविएशन मेटेरोलॉजी। एविएशन मेटेरोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सो वेदर, मोस्टली वेदर रिलेटेड जो भी स्टडी है, आपके क्लाउड्स हो गए या रेन हो गया, आपका फॉग हो गया। अभी जैसे विंटर चल रहा है, आपने देखा होगा दिल्ली में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में विजिबिलिटी काफ़ी लो है, तो वो सिचुएशंस में आप कैसे फ्लाई करोगे या क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए फ्लाइंग करने के लिए। सो दैट वी स्टडी इन एविएशन मेटेरोलॉजी। नेक्स्ट इज टेक्निकल जनरल। अब टेक्निकल जनरल में हम लोग क्या देखते हैं कि एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, उसके सिस्टम्स, देन योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी कंप्यूटर्स आपके होंगे उसमें। सो वी स्टडी अबाउट दैट विच इज़ called as technical general. Then next is technical specific. अब टेक्निकल स्पेसिफिक में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आप पढ़ने के लिए जाओगे, लेटेस्ट से एयरबस हो गया या बोइंग हो गया, या ट्रेनिंग में आप सेस्ना फ्लाई करोगे या टेक्नम फ्लाई करोगे, तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये हो गया थ्योरी पेपर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज DGCA एग्ज़ाम्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे उसका हमको एक एग्ज़ाम भी देना है। वो एग्ज़ाम कैसा होता है? इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। 100 क्वेश्चंस होंगे या कभी कभी 50-60 भी क्वेश्चंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, और वो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो करेक्ट है वो चूज़ करना है। नॉर्मल पासिंग परसेंटेज इन एविएशन इज 70 आउट ऑफ 100, बट नॉर्मली आप ये मत सोचना कि अगर 70 मार्क्स है तो इसका मतलब एग्ज़ाम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करोगे और सिंसियरली अगर आप सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई करोगे, तो यू कैन क्लियर योर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। सो दैट इज़ अबाउट दी DGCA एग्ज़ाम। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फ्लाइंग। अब जैसे आप लोग को पता है कि पायलट बनना है तो आपको फ्लाइंग तो आना चाहिए। तो फ्लाइंग में हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? फ्लाइंग का जो सिलेबस है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हाट DGCA हैज़ गिवन अस, DGCA इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी। दिस इज़ द अथॉरिटी जो इंडिया में एविएशन रिलेटेड सारी अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करती है, सारे लाइसेंसेस इशू करती है, उसका रिन्यूअल करते हैं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एविएशन। सो 200 आवर्स का फ्लाइंग ट्रेनिंग हमको करना है टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। तो ये 200 आवर्स में हम लोग नॉर्मली सारा सिलेबस जो होता है, बेसिकली आपका इनिशियल ट्रेनिंग होगा, आपका ड्यूअल फ्लाइंग होगा, सोलो फ्लाइंग होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होगा, आपका क्रॉस कंट्री फ्लाइंग होगा, या फिर नाइट फ्लाइंग होगा। नाइट में आपको फ्लाइंग करना है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारा सिलेबस हम लोग
वो 200 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आता है ELP, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि एज यू ऑल आर अवेयर कि अगर आपको पायलट बनना है तो आपको एविएशन में रहने के लिए इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, समझने भी आना चाहिए, और थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के लिए आपको खुद को भी थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। तो जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे वो लैंग्वेज इज़ इट एक्सेप्टेबल, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सो वो डिसाइड करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको DGCA से कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। नाउ ये हो गया उसका प्रोसीजर। ये प्रोसीजर में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमने एक गूगल फॉर्म डाला हुआ है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इंक्वायरी भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल गेट इन टच विद यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस, हाउ टू स्टार्ट योर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इफ़ यू आर अ 12th पास आउट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यतीन है, प्रिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेबिनार देख रहे हैं। अगर मान लीजिए यतीन को अगर CPL ट्रेनिंग करना है, ही हैज़ जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम हिज 12th, सो क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, सो दैट वी विल डिस्कस इन शॉर्ट। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू वंस यू क्लियर योर 12th एग्जाम इज यू गेट योर मेडिकल डन। अब वो मेडिकल कहाँ पे करना है, कौन से डॉक्टर्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या टेस्ट होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम दे देगी। यू हैव अवर नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी टेस्ट उसमें है, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन one-on-one। सो कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं विच आर अप्रूव्ड बाय DGCA, तो आप वो डॉक्टर्स के पास जाके आपका इनिशियली क्लास 2 मेडिकल करवा सकते हैं। एक बार आपका क्लास 2 मेडिकल फिट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग। नाउ व्हाट इज दिस ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग? ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग इज बेसिकली इन डेप्थ स्टडी ऑफ योर एविएशन सब्जेक्ट्स। सो जो भी सब्जेक्ट्स अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किए, वो सारे सब्जेक्ट्स का जो थियोरेटिकल प्रिपरेशन है, जो इन डेप्थ स्टडी है, उसको हम लोग एविएशन में बोलते हैं ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग। So your next step should be to complete your ground school training, which would be for approximately 3 months or may extend up to 3.5-4 months depending upon the syllabus. वो ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग जब आप चालू करोगे तो साइड बाय साइड हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अदर पेपर वर्क है, जैसे कि आपका कंप्यूटर नंबर हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, बोर्ड वेरिफिकेशन हो गया, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हम लोग ये 3 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि हम लोग का काफ़ी टाइम उसमें सेव हो जाता है। सो इसका एप्लीकेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, ये तो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे या गूगल पे या कहीं पे भी मिल जाएगा, बट एक्चुअल में उसका प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कैसे करना है, ये नॉर्मली इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पता होता है। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग छोटी छोटी गलतियां उसमें करते हैं और उसकी वजह से हमारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। सो वो एज अ फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी डू इज वी गिव द कंप्लीट असिस्टेंस फॉर गेटिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। अब जब ये ग्राउंड स्कूल आप करोगे तो वो ग्राउंड स्कूल ख़त्म होने के बाद हम लोग उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी करवा देंगे। उसमें क्या करते हैं कि जो नॉर्मली प्रीवियस DGCA एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस हम लोग उसमें प्रैक्टिस आउट करते हैं, जिसका एडवांटेज आपको DGCA एग्जाम में होता है। तो ये हो गया ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग। एक बार आपका ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग हो गया और आपका कंप्यूटर नंबर इशू हो गया, नाउ कंप्यूटर नंबर इज अ यूनिक नंबर विच यू नीड टू गेट और टू बिकम एलिजिबल टू सिट फॉर योर एविएशन एग्जाम्स। एक बार आपका वो कंप्यूटर नंबर आ जाता है तो आप फिर DGCA एग्जाम्स देने के लिए रेडी हो जाते हो और आप कोई भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्रिपरेशन हुआ है उसके बेसिस पे आप वो एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वंस यू क्लियर योर DGCA पेपर्स अलॉन्ग विद दैट और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट्स आप आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग चालू कर सकते हो।
आपको 200 घंटे का फ्लाइंग ट्रेनिंग करना है, तो 200 घंटे का फ्लाइंग ट्रेनिंग करने के लिए नॉर्मली अगर आप सारे पेपर्स क्लियर करके जाते हो या साइड बाय साइड भी करते हो तो आपका ये एंटायर कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया अपना प्रोसेस। अब इसके बाद 200 आवर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग करने के बाद आप ELP टेस्ट भी करेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और आप DGCA को एप्लीकेशन भेजोगे फॉर द इशू ऑफ योर लाइसेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चंस। सो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्राइटेरिया क्या है, एज क्या होना चाहिए, मैं कब चालू कर सकता हूँ, कब फ्लाइंग चालू करना चाहिए, कब ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम कब देना चाहिए, कितने पेपर्स आपको एक साथ देने चाहिए, 2 देने चाहिए या सारे देने चाहिए। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एकेडमी की तरफ से या हमारी टीम की तरफ से दिया जाएगा। सो यू कैन गेट इन टच विथ अस फॉर दैट। ओंकार, we will discuss about the fees. We just got your message. Okay. Now we'll talk about what is CNJA. So guys, CNJA का मोटिव क्या है, या हम लोग ये आज जो लाइव वेबिनार कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, what is the motto behind this organization called CNJA. So मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। When I started my journey long back in 2007, तो एविएशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड था। वो टाइम पे यूट्यूब इतना फेमस नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, और जो भी इन्फॉर्मेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। इनिशियल स्टेजेस में पढ़ाई कैसे करना है, या नोट्स कहाँ से लेने, या क्वेश्चन बैंक्स कलेक्ट करना होगा, या कौन सा एग्ज़ाम कब देना है, या फ्लाइंग कब चालू करना है, कहाँ से करना है, ये सारे प्रोसेस में मुझे काफ़ी टाइम लगा, और उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन आ चुका था। सो कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट था कि जो स्ट्रगल मैंने देखा है, या जो वॉट एवर आई हैव गॉन थ्रू, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी फ्यूचर एस्पायरिंग पायलट्स होंगे या अपने यंग कलीग्स होंगे उनको उतना प्रॉब्लम ना हो। ये इंटेंशन से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। एंड सिंस द डे वी हैव फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल व्हाट यू विल नीड टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, या आपका मेडिकल हो, या आपका कंप्यूटर नंबर हो, जो कुछ भी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करने के लिए, वो सारे सर्विसेज हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीस। सो फीस, देयर आर 2 थिंग्स। एक तो है ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग, एक है फ्लाइंग ट्रेनिंग। अब ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग का फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली इज क्लोज टू 2 लाख रुपीज़, एंड जो फ्लाइंग ट्रेनिंग का कॉस्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 41 लाख रुपीज़। सो ओवरऑल द टोटल एक्सपेंसेस जो आपको CPL ट्रेनिंग के लिए लगेंगे वो आपको अप्रोक्सीमेटली 43 to 44 लाख के आसपास तक जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे, या आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि इतना सारा फीस पे करना है तो हम लोग कैसे पे कर सकते हैं, ये 1 टाइम देना है या इंस्टॉलमेंट में देना है, इसमें एजुकेशन लोन मिल सकता है क्या। सो गाइज, इनिशियली जो 2 लाख रुपीज़ का फीस होता है ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग का, वो मोस्टली एक इंस्टॉलमेंट में देना होता है। फ्लाइंग का जो पेमेंट होता है फ्लाइंग ट्रेनिंग का, वो पेमेंट आप 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। उसमें भी अगर आपको एजुकेशन लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप कोई भी नेशनलाइज बैंक के पास जाके एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको वो एजुकेशन लोन मिल सकता है। नाउ दैट इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्लेसमेंट्स और व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन एविएशन। अगर आप लोग थोड़ा न्यूज़ देख रहे हो आजकल, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि अभी एविएशन में थोड़ा बूम चल रहा है। एयर इंडिया हो गया, या इंडिगो हो गया, या गो एयर हो गया, या अकासा जैसा एयरलाइन अभी नया जो लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो ये सारे एयरलाइंस में अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आ रही है। उसमें पायलट्स भी है, उसमें ग्राउंड स्टाफ भी है,
उसमें फ़्लाइट ऑपरेशंस में काफ़ी सारे वैकेंसीज़ होते हैं, उसके बाद कैबिन क्रू के बहुत सारे वैकेंसीज़ आजकल चल रहे हैं। सो एविएशन में बूम तो रहेगा, स्कोप भी रहेगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रैवल जो आज है वो ऑब्वियसली आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर वो इंक्रीज़ होने वाला, वो कम तो होने वाला है नहीं। सो अगर पैसेंजर ट्रैवल इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो उसमें पायलट्स हो गया या फिर आपके ग्राउंड स्टाफ हो गए या केबिन क्रू हो गए, तो ये सारे प्लेसमेंट्स या जॉब वैकेंसीज भी आती रहेंगी। Okay, so now we are getting few queries from different people. Tejas, I'll just come back to you in some time. We will just cover up this session and उसके बाद फिर हम लोग जो भी आप लोग questions पूछ रहे हो या कमेंट में जो भी questions डाल रहे हो वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब आपका CPL ट्रेनिंग मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो आपके पास अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ कमर्शियल पायलट जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। सो एक चीज़ तो आपको सबको पता है, वो है एयरलाइंस में आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ कमर्शियल पायलट। एयरलाइंस में अगर आप JFO यानी कि जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा, एज अ JFO अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगा दैट विल बी समवेयर क्लोज टू बिटवीन 1.2 to 1.5 lakhs। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से आपका पोजीशन भी चेंज होता रहेगा और आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट ऑपरेटर्स। जैसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज इंडिया में है जो मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होते, बिकॉज वी आर नॉट कीपिंग अ ट्रैक और चेकिंग दी करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कंपनीज। तो बॉम्बे, दिल्ली, पूना, बैंगलोर, ऐसे बहुत सारी जगह पे प्राइवेट कंपनीज़ है जिनके पास खुद के एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी आप एज अ कमर्शियल पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास है फ्लाइंग स्कूल्स, जहाँ से आप एज अ कैडेट और एज अ ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग करते हो। वो डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल्स में भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसीज होती है। सो आप वहाँ पे एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। सो अगर आपने मान लीजिए कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर लिया और आप अगर कोई भी एयरलाइन में ज्वाइन हो जाते हो, लेट अस से आप एयर इंडिया में ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। आपको तो मालूम है कि जहाँ पे भी आप जाओगे वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करेगी। यू विल बी स्टेइंग इन 5-star होटल्स, you will be traveling around the world, you will be doing domestic as well as international flights। so आप एक्सप्लोर काफ़ी कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज होता है कि स्टाफ ट्रैवल होता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स उसका एडवांटेज ले सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो कैन ट्रैवल अलॉन्ग विथ यू, अलग अलग जगह पे आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं या वो खुद भी अलोन ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एज एन एडवांटेज अलॉन्ग विथ योर सैलरी मिल सकती है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू गो अहेड विथ दिस पायलट ट्रेनिंग एंड हाउ वी कैन कंप्लीट दिस ट्रेनिंग इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। सो नॉर्मली क्या होता है, देखो अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे या फेसबुक पे या इंस्टा पे काफ़ी सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे हु टॉक अबाउट ट्रेनिंग और हु टॉक अबाउट पायलट ट्रेनिंग, अबाउट डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू एविएशन। सो गाइज, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट नेसेसरी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको सारे सोशल मीडिया पे मिल रहा है वो करेक्ट है। सो यू नीड टू वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन ऑन प्रायोरिटी एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू और हाउ यू वुड लाइक टू गो अहेड। तो वो चीज़ है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट मोर देन 14 years नाउ, ऑलमोस्ट 15 years। सो आई हैव वर्कड इन फ्लाइंग स्कूल्स, आई हैव वर्कड विद प्राइवेट ऑपरेटर्स, मैंने सीप्लेन्स भी फ्लाइंग किए हुए हैं और मैं आज एयरलाइन में भी फ्लाई कर रहा हूँ। तो
जो कुछ भी इंफॉर्मेशन एविएशन से रिलेटेड है या पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड है, आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड वी हैव गॉट द करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन व्हाट यू रिक्वायर. सो बिफोर यू pay money to any third party or third person, it is very important for you कि आप correct information gather करें और correct information के साथ ही आगे बढ़ें. जो कुछ भी information यहाँ वहाँ से मिल रहा है, don't trust 100% blindly on that information. So you have to do your own study also. Now as a organization, how CNJA helps you? So there are various services what you will require. मतलब उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन भी है, आपका मेडिकल भी है, आपको फ्लाइंग भी करना है, आपका DGCA डॉक्यूमेंटेशन भी है. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है वो तो आपको पता होगा, बट उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, वो नॉर्मली हम लोग को पता नहीं होता है और वहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हमारे फाइनेंसेस थोड़ा सा उसमें हमको एक्स्ट्रा लग सकते हैं. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन हेल्प यू विथ द स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन व्हाट यू विल रिक्वायर टू बिकम अ कमर्शियल पायलट. तो उसमें आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या कुछ भी हेल्प रिक्वायर्ड है या सर्विस रिक्वायर्ड है, वी कैन हेल्प यू आउट. यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल गाइड यू ऑन द करेक्ट वे. नाउ दिस इज़ व्हाट is about commercial pilot training. I have covered most of the points. अगर फिर भी आपके दिमाग में या कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है तो आप उसका हम लोग को मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो. एक चीज़ तेजस ने पूछी है कि जो एजुकेशन लोन है उसके लिए बैंक्स जो है हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमाउंट बैंक्स कैन गिव यू एज ए लोन. सो गाइज उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा है कि एनी बैंक जो आपको एजुकेशन लोन देने वाला है वो आपके पास बैंक गारंटी मांगेंगे. तो अगर आपको 10 रुपये का लोन लेना है फॉर एग्जांपल, तो उनका एक हर एक बैंक का एक रेशियो होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना % लोन देंगे. सो ये हर एक बैंक के पास जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक कितना % लोन दे रहा है. तेजस व्हाट यू आर आस्किंग, जो आप अभी पूछ रहे हो, सो आपने जो भी फिगर अभी डाला हुआ है आपके जो भी रिस्पेक्टिव बैंक होंगे उनके पास जाइए, या आपको अगर उसमें कुछ डाउट है तो यू रीच आउट टू अस, हम लोग को फ़ोन करिए, मैसेज करिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हम लोगों ने गूगल फॉर्म डाला है. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं सो दैट वन ऑफ आवर टीम मेंबर कैन गेट इन टच विथ यू. इसके अलावा अगर और भी कुछ डाउट है सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल अस और मैसेज अस एंड वी विल कनेक्ट विथ यू. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई होप इट वॉज informative for you and we will be there to assist you in case if you need any assistance. Thank you. Have a good day.